Hello, my dear students. Today we are going to start our new chapter, chapter number 10, Pinocchio. Okay? See, this is a story, and let's start the chapter. Getting started. How would you feel if one of your toys suddenly comes alive? अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं कि अगर आपका कोई टॉय, आपका जो खिलौना है या टॉय है, वो अचानक से वो ज़िंदा हो जाए, अलाइव हो जाए, मतलब उसमें जान आ जाए, तो आपको कैसा फील होगा? ठीक है. वॉट वुड यू आस्क द टॉय? और आप अपने टॉय से क्या पूछोगे? हाउ विल यू टेक केयर ऑफ द टॉय? और आप अपने खिलौने का ध्यान कैसे रखोगे? हैव यू बीन टू अ पपेट शो? क्या आपने कभी पपेट शो देखा है? कठपुतली जो होता है वो आपने कभी देखी है? हाउ डू द पपेट्स टॉक? और क्या आपने कभी देखा है कि पपेट्स कैसे बात करते हैं? इफ़ यू वर अ टॉय मेकर, वॉट काइंड ऑफ टॉयज़ वुड यू मेक? अगर आप टॉय मेकर हों, मतलब खिलौने बनाने वाले हों, तो आप किस प्रकार का खिलौना बनाना पसंद करेंगे? चलिए, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Many years ago there lived a poor man named Geppetto. बहुत सालों पहले एक बहुत गरीब आदमी था जिसका नाम क्या था? जिपैटो था. ठीक है. ही मेड पपेट्स फ्रॉम पीसेज ऑफ वुड. और वो क्या काम करता था? जो जिपैटो जो था, जो लकड़ियों के टुकड़े होते थे, पीसेज ऑफ वुड, लकड़ी के जो टुकड़े होते थे उनसे वो पपेट्स बनाता था, कठपुतली बनाता था. ही कॉल्ड हिज फेवरेट पपेट पिनोकियो. और उसने अपना जब बहुत सारे पपेट्स बनाए तो उसमें जो उसका फेवरेट पपेट था उसका नाम उसने रखा पिनोकियो. ठीक है. आई वुड लव टू बी अ फादर टू अ रियल बॉय, ही विश्ड. और उसके मन में ये इच्छा थी कि जो पिनोकियो है कभी ज़िंदा हो जाए, या फिर कभी अगर वो ज़िंदा होता या फिर कोई बच्चा होता तो मैं उसका फ़ादर बनना पसंद करता. आई वुड लव टू बी अ फादर टू अ रियल बॉय, ही विश्ड. और इसकी इच्छा थी कि अगर पिनोकियो में जान आ जाए तो मैं उसका फ़ादर बनना पसंद करता. कौन बोल रहा था? ये जिपैटो बोल रहा था. और जिपैटो कौन था? एक टॉय मेकर था, खिलौने बनाने वाला. ठीक है. दैट नाइट अ फेयरी हु न्यू जिपैटो वॉज अ गुड मैन कास्ट अ मैजिक स्पेल ओवर पिनोकियो. एक उसी रात को क्या हुआ? एक फेयरी थी, फेयरी मतलब परी. एक जो फेयरी थी वो जिपैटो को जानती थी कि वो एक बहुत ही अच्छा आदमी है, गुड मैन है. तो उसने क्या किया? कास्ट अ मैजिक स्पेल ओवर पिनोकियो. तो उस फेयरी ने, उस परी ने उसका जो फेवरेट टॉय था पिनोकियो, उसके ऊपर क्या किया? जादू किया. कास्ट अ मैजिक स्पेल का मतलब होता है टू यूज़ मैजिक टू मेक समथिंग हैपन टू समवन. मतलब जादू करना जिससे कि सामने वाले का कुछ हो जाए. कुछ हो जाए मतलब जो उसकी इच्छा है वो पूरी हो जाए. ठीक है. The very next day when Geppetto woke up, he was very happy to find that Pinocchio could walk, sit and talk. और नेक्स्ट डे मतलब ये जो जादू किया था फेयरी ने पिनोकियो पर, वो रात को किया था. और वेरी नेक्स्ट डे मतलब जब वो सुबह उठे तो जेपैटो ने क्या देखा? जो जेपैटो जब उठा तो उसने देखा कि वो बहुत खुश था. क्यों? क्योंकि जो पिनोकियो था वो चल सकता था, बैठ सकता था और बातें कर सकता था. मतलब जैसे ही सुबह जेपैटो उठा उसने क्या देखा? उसका जो फेवरेट टॉय था पिनोकियो, वो चल भी सकता था, बैठ भी सकता था और बातें भी कर सकता था. पुअर जिपैटो वांटेड टू सेंड पिनोकियो टू स्कूल. और ये जो जिपैटो था, पुअर जिपैटो मीन्स मैंने बताया था कि वो बहुत ज़्यादा गरीब था, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे. तो ये जो जिपैटो था ये चाहता था कि वो पिनोकियो को स्कूल भेज सके. सभी जो पेरेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि वो अपने बच्चों की एजुकेशन बहुत अच्छी करे. उसी तरीके से जो जिपैटो था वो भी चाहता था कि वो पिनोकियो को स्कूल भेजे. ही सोल्ड हिज ओनली कोट टू बाय अ स्पेलिंग बुक फॉर पिनोकियो. और उसने क्या किया? जेपैटो ने, उसके पास एक ही कोट था और उस कोट को उसने बेच दिया. और जब वो उसके पैसे जो आए कोट को बेचने के बाद, उससे उसने एक स्पेलिंग बुक खरीदी. किसके लिए? पिनोकियो के लिए.
ठीक है। ऑन द वे टू स्कूल पिनोकियो स्टॉप्ड टू वॉच अ पपेट शो इन द टाउन। और जब पिनोकियो को वो स्कूल भेज रहा था तो पिनोकियो जब स्कूल जा रहा था तो रास्ते में क्या हुआ, पिनोकियो एक जगह रुक गया और क्या देखने लगा, पपेट शो देखने लगा जो उस टाउन में आया था, उस शहर में जो पपेट शो हो रहा था। वो पिनोकियो जब स्कूल जा रहा था तो उसके रास्ते में वो पपेट शो हो रहा था और वो उसको देखने के लिए वहाँ पर रुक गया। वुड यू लाइक टू जॉइन माई पपेट शो, आस्क्ड द इविल पपेट मास्टर। और उसमें जो ये पपेट शो चला रहा था या कर रहा था वो जो था वो ईविल था। ईविल मतलब दुष्ट, जो दूसरों का बुरा चाहते हैं, विग्ड, ठीक है। ईविल का मतलब होता है बुरा, जो दूसरों का बुरा चाहते हैं वो। तो वो जो पपेट मास्टर था वो बहुत बुरा था। तो उसने पिनोकियो से पूछा कि वुड यू लाइक टू जॉइन माई पपेट शो, क्या तुम मेरे पपेट शो को देखना पसंद करोगे, ज्वाइन करना पसंद करोगे। तो पिनोकियो हैप्पीली एग्रीड, पिनोकियो तो बहुत खुश हुआ, तो उसने हाँ कर दिया कि हाँ मैं आपके पपेट शो को ज्वाइन करूँगा। बिफोर लॉन्ग ही वॉज लॉक्ड इनसाइड द इविल पपेट मास्टर्स कारावां, ही विश्ड ही वॉज द जिपेटो। अब क्या हुआ, जो बिफोर लॉन्ग ही वॉज लॉक्ड इनसाइड द इविल पपेट मास्टर्स कारावा। और कारावा क्या होता है, हाउस ऑन व्हील्स। ये हमने ईवीएस में पढ़ा था कि जो व्हील के ऊपर जो घर बने होते हैं, मतलब जो चक्कों पर पहियों के ऊपर जो घर बनाए जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, कारावा बोला जाता है। तो पिनोकियो बहुत खुश हो गया और उसने एग्री किया कि मैं आपके पपेट शो को ज्वाइन करना चाहता हूँ। और जैसे ही वो ज्वाइन किया, थोड़ी देर बाद जो इविल पपेट मास्टर था उसने अपने कारावा में, अपने घर में जो कि एक जगह से दूसरी जगह वो ले जाते थे, वहाँ पर उसको लॉक कर दिया। ही विश्ड ही वॉज विद जिपेटो। और अब पिनोकियो को लगा कि अच्छा होता कि मैं जिपेटो के साथ ही रहता, क्योंकि उसको लगा कि कुछ बुरा होने वाला है, तभी इस इविल पपेट मास्टर ने मुझे अपने कारवा में लॉक कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या समझ में आया कि सबसे पहले बहुत सालों पहले एक पुअर मैन था, बहुत गरीब आदमी था जिसका नाम जिपेटो था। और वो जो जिपेटो था वो टॉय मेकर था, खिलौने बनाता था, पपेट्स बनाता था। और वो कैसे पपेट्स बनाता था, जो लकड़ियों के टुकड़े होते थे उनसे वो पपेट्स बनाता था। तो वो जब पपेट बनाता था उसमें से उसका एक फेवरेट पपेट था जिसका नाम उसने पिनोकियो रखा था। और जब भी वो पिनोकियो को देखता था तो उसको लगता था कि अगर पिनोकियो जिंदा हो जाए तो मैं इसका फादर बनना पसंद करूं। तो एक रात क्या हुआ, फेरी आई, परी आई और उसने पिनोकियो को जिंदा कर दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद जब सुबह जिपेटो उठा तो उसने क्या देखा कि पिनोकियो जिंदा हो गया है और पिनोकियो चल भी सकता है, बैठ भी सकता है और बातें भी कर सकता है। तो पिनोकियो ने सोचा कि अब मैं इसका फादर हूँ तो मुझे इसको क्या करना चाहिए, स्कूल भेजना चाहिए। तो उसने क्या किया, अपना जो कोट था, एक ही कोट था उसके पास, वो उसको बेच दिया और पिनोकियो के लिए एक स्पेलिंग बुक लेके आया। और अब पिनोकियो जब स्कूल जाने लगा तो उसको रास्ते में पपेट शो दिखा कि उसके शहर में एक पपेट शो आया है। तो वो वहीं रुककर उस पपेट शो को देखने लगा। तो उस पपेट शो का जो मास्टर था, मतलब जो ये पपेट शो कर रहा था, वो बुरा इंसान था, इविल था। तो उसने क्या बोला, पिनोकियो को देखकर उसको बोला कि क्या तुम मेरे पपेट शो को ज्वाइन करना चाहोगे, क्या तुम मेरे पपेट शो ज्वाइन करोगे। तो पिनोकियो बहुत खुश हुआ और उसने हाँ बोल दिया कि हाँ मैं आपका पपेट शो ज्वाइन करूँगा। और जैसे ही उसने हाँ बोला, थोड़ी देर में जो इविल पपेट मास्टर था उसने उस पिनोकियो को अपने कारवा में, अपने जो हाउस ऑन व्हील था उसका जो कारवा था उसमें लॉक कर दिया। और अब है ना, पिनोकियो को लगने लगा कि अच्छा होता कि मैं जिपेटो के साथ ही वहाँ पर रहता। ठीक है, देखो यहाँ पर ये पपेट शो हो रहा था और ये जो मास्टर है, पपेट मास्टर जो इविल था, जो बुरा था, वो जिपेटो से पिनोकियो से पूछ रहा था कि क्या मेरे पपेट शो में तुम ज्वाइन करोगे। तो इस तरीके से उसने पिनोकियो को अपनी बातों में उलझा लिया। द गुड फेयरी सडनली अपीयर्ड, शी हैड हर्ड पिनोकियोज विश एंड सेट हिम फ्री। और ये जो गुड फेयरी थी, जो अच्छी परी थी, वो हमेशा अच्छे लोगों की मदद करती है।
जो गुड फेयरी होती है वो हमेशा अच्छे लोगों की मदद करती है। तो जैसे ही उसने पिनोकियो की मन की बात सुनी, उसकी विश सुनी कि गुड फेयरी सडनली अपीयर्ड, वो तुरंत वहाँ पर आ गई। शी हैड हर्ड पिनोकियोज विश एंड सेट हिम फ्री, और उसने पिनोकियो की विश सुन ली थी और उसको फ्री कर दिया था। फ्री मतलब उसको आज़ाद कर दिया था, क्योंकि जो ये एविल मास्टर था इसने इसको लॉक कर दिया था अपने कारवा में। पर जब गुड फेयरी बाहर आई, उसने इसकी इच्छा सुनी पिनोकियो की कि वो जिपैटो के पास रहना चाहता है, तो उसने गुड पिनोकियो को फ्री कर दिया, आज़ाद कर दिया। पिनोकियो वॉज हैप्पी टू बी फ्री, और पिनोकियो बहुत खुश हो गया आज़ाद होके। आई एम गोइंग स्ट्रेट टू स्कूल ही सेड, और फिर उसने गुड फेयरी को बोला कि मैं सीधे स्कूल जाऊंगा, क्योंकि वो स्कूल जाने के लिए निकला था ना। ऑन द वे ही मेट एन एविल फॉक्स हु टोल्ड हिम ऑल अबाउट अ वंडरफुल प्लेस कॉल्ड फन आइलैंड। ऑन द वे, जब वो स्कूल जा रहा था तो रास्ते में उसे एक इविल फॉक्स मिला। इविल फॉक्स का मतलब, इविल मैंने बताया था जो बुरा होता है उसको बोला जाता है। तो उसे रास्ते में एक इविल फॉक्स मिला, बुरा फॉक्स मिला। हु टोल्ड हिम ऑल अबाउट अ वंडरफुल प्लेस कॉल्ड फन आइलैंड, और उस इविल फॉक्स ने पिनोकियो को एक बहुत ही वंडरफुल प्लेस के बारे में बताया, एक बहुत ही अच्छी जगह के बारे में बताया जिसका नाम था फन आइलैंड। Pinocchio forgot all about school and gave the fox his spelling book in return for a ticket to Fun Island. अब जो पिनोकियो था, पिनोकियो क्या हुआ, पिनोकियो भूल गया कि अब उसको स्कूल जाना है। उसने उसकी बातें सुनी इविल फॉक्स की, और फिर वो क्या हो गया, बहकावे में आ गया। और वंडरफुल फॉक्स ने उसे बोला था कि जो फन आइलैंड है वो इविल फॉक्स ने उसे बोला था कि जो फन आइलैंड है वो बहुत ही वंडरफुल है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है। तो पिनोकियो को लगा कि अब मैं स्कूल नहीं जाऊँ, और वो भूल भी गया कि उसे स्कूल जाना है। तो उससे पिनोकियो ने क्या किया, फॉक्स को बोला कि मुझे वहाँ पर जाना है फन आइलैंड में। तो वहाँ पर जाने के लिए क्या चाहिए, टिकट्स चाहिए ना। तो उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने जो उसके फादर जिपैटो ने स्पेलिंग बुक ला के दी थी वो उस इविल फॉक्स को दी और बोली कि मेरी आप फन आइलैंड की एक टिकट कर दो। इन रिटर्न फॉर अ टिकट टू फन आइलैंड, एक टिकट के लिए उसने अपनी स्पेलिंग बुक उस फॉक्स को दे दी ताकि जो पिनोकियो है वो फन आइलैंड जा सके। वेयर आर यू गोइंग पिनोकियो आज द गुड फेयरी, तो गुड फेयरी ने पूछा पिनोकियो तुम कहाँ जा रहे हो। आई एम ऑन द वे टू स्कूल लाइट पिनोकियो, और ये जो पिनोकियो था इसने गुड फेयरी को बोला कि मैं स्कूल जाने के रास्ते पर ही हूँ, और झूठ बोल दिया। लाइड मतलब झूठ बोलना, तो पिनोकियो ने गुड फेयरी को झूठ बोला कि मैं रास्ते में ही हूँ, स्कूल जा रहा हूँ। पिनोकियोज नोज ग्रू वेरी वेरी लॉन्ग, और जैसे ही वो झूठ बोलता था तो उसकी नोज़ क्या हो जाती थी, लंबी हो जाती थी। तो जो पिनोकियो था उसकी नोज़ लंबी हो गई। क्यों लंबी हो गई, क्योंकि उसने गुड फेयरी को झूठ बोला था कि वो स्कूल जा रहा है, जबकि वो कहाँ जा रहा था, फन आइलैंड जा रहा था। इसलिए पिनोकियो की जो नोज़ थी वो बहुत लंबी हो गई। लुक एट दिस पिक्चर, यहाँ पर दिख रहा है ना, पिनोकियो की नोज़ बहुत लंबी हो गई है। ही विश्ड ही हैडंट टोल्ड अ लाई, और अब उसने सोचा कि अच्छा होता कि मैं झूठ नहीं बोलता। अब तो उसने बोल दिया था। द फेयरी कॉल्ड अ बर्ड टू पैक ऑफ हिज लॉन्ग नोज बिकॉज पिनोकियो वॉज वेरी सॉरी, और पिनोकियो को ये लग रहा था कि बहुत गलती कर दी मैंने झूठ बोलकर, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो जो फेयरी थी उसने सारी बात उसकी मन की समझ ली। तो द फेयरी कॉल्ड अ बर्ड, तो फेयरी ने एक बर्ड को बुलाया, और टू पैक ऑफ हिज लॉन्ग नोज बिकॉज पिनोकियो वॉज वेरी सॉरी, और इसलिए बुलाया बर्ड को ताकि वो उसकी नोज़ को स्ट्राइक और बाइट समथिंग विद इट्स बीक, मतलब पैक ऑफ का मतलब होता है जो बर्ड्स होती हैं वो अपनी चोंच से जब किसी चीज़ को मारती हैं या फिर काट के खाती हैं, ब्रेक करती हैं, बाइट करती हैं, तो इसलिए उसने बर्ड को बुलाया कि ताकि वो उसकी लंबी नोज़ को तोड़ दे और या फिर खा ले, बाइट कर ले, ठीक है, ताकि पिनोकियो की नोज़ वैसी ही वापस हो जाए जैसे छोटी सी पहले थी। और पिनोकियो वॉज वेरी सॉरी, और इसलिए उसने फेयरी ने बर्ड को बुलाया था पिनोकियो की नोज़ को पैक ऑफ करने के लिए, क्योंकि पिनोकियो को बहुत बुरा लग रहा था कि उसने झूठ बोला।
पिनोकियो प्रॉमिस नेवर टू बी नॉटी अगेन एंड वेंट स्ट्रेट टू स्कूल। अब पिनोकियो को बहुत बुरा लग रहा था कि उसने झूठ बोला, इसलिए झूठ बोलने की वजह से उसकी नाक लंबी हो गई थी। तो फेरी ने सोचा, जब पिनोकियो को बुरा मतलब फील हो गया कि उसने गलत किया है, तो उसने क्या किया, एक बर्ड को बुलाया और बर्ड को बोला कि इसकी जो नोज़ है उसको आप वापस से पैक ऑफ कर दो। पैक ऑफ मतलब काट लो और छोटी कर दो। अब पिनोकियो ने प्रॉमिस किया फेरी को कि नेवर टू बी नॉटी, मैं आगे से कोई भी शैतानी नहीं करूँगा, एंड वेंट स्ट्रेट टू स्कूल, और मैं सीधे अब कहाँ जाऊँगा, स्कूल जाऊँगा। तो देखो पिनोकियो एक अच्छा बच्चा था, तभी उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने फेरी को वापस से प्रॉमिस किया कि मैं अब कोई भी शरारत नहीं करूँगा और मैं सीधे कहाँ जाऊँगा, स्कूल जाऊँगा। ठीक है। At school, Pinocchio told his friend all about Fun Island. His friend wanted to go with him. अब जैसे ही वो स्कूल पहुंचा, पिनोकियो ने अपने फ्रेंड को सारी बात बताई फन आइलैंड के बारे में। His friend wanted to go with him. और अब जो उसका पिनोकियो का फ्रेंड था वो भी बोल रहा था कि मैं भी तुम्हारे साथ फन आइलैंड चलूँगा। Pinocchio and his friend hurriedly climbed aboard a ship दैट वॉज गोइंग टू फन आइलैंड। और पिनोकियो और जो उसका फ्रेंड था उसने हरीडली मतलब जल्दी से क्लाइम्ड अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब शिप या एरोप्लेन के अंदर जाना। ठीक है, मतलब उसमें बैठना, उसके अंदर जाना ताकि वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सके। तो जैसे पिनोकियो और उसका फ्रेंड तुरंत जल्दी से उस शिप पर बैठ गया, क्योंकि वहाँ पर वो आइलैंड था, तो वहाँ पर आइलैंड पे कैसे जा सकते थे, वो बोट के थ्रू। तो वो तुरंत उस शिप पर बैठ गए और फन आइलैंड के लिए जाने लगे। दे डिड नॉट नो दैट ऑन फन आइलैंड लिटिल बॉयज़ वर टर्न इनटू डोंकीज एंड यूज फॉर वेरी हार्ड वर्क। और उन्हें ये नहीं मालूम था कि जब फन आइलैंड है, फन आइलैंड में जो छोटे छोटे लड़के जब जाते हैं वहाँ पर, तो वो जादुई फन आइलैंड है, वहाँ पर वो जादू होता था। और जो जितने भी बच्चे, छोटे बच्चे जाते थे बॉयज़, उनको वो फन आइलैंड में किस में चेंज कर देते थे जादू से, डोंकी में, गधे बना देते थे। एंड यूज फॉर वेरी हार्ड वर्क, और उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाते थे। Pinocchio cried and wished he hadn't come heard his wish. Pinocchio cried and wished he hadn't come to the island. अब पिनोकियो चिल्लाने लगा जैसे ही उसको पता चला कि है ना फन आइलैंड में जो छोटे छोटे लड़के उनको डोंकीज बना देते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कराते हैं। तो पिनोकियो चिल्लाने लगा एंड विश्ड, और उसने अपने मन में इच्छा की कि ही हैडंट कम टू द आइलैंड, कि अच्छा होता मैं अगर इस आइलैंड पे नहीं आता। ही ऑल्सो विश्ड ही डिड नॉट लुक लाइक अ सिली डोंकी, और उसने ये भी विश की कि मुझे है ना गधे की तरह, एक बेवकूफ़ गधे की तरह नहीं दिखना है, सिली डोंकी की तरह मुझे नहीं दिखना है। द फेरी हर्ड हिज विश एंड विद अ वेव ऑफ हर मैजिक वैंड हिज डोंकी ईयर्स एंड टेल डिसअपीयर्ड। और जब पिनोकियो वहाँ गया, फन आइलैंड में जब गया, तो पिनोकियो के क्या हुए, कान मतलब डोंकी की तरह बड़े ईयर्स हो गए थे और उसकी टेल निकल आई थी। ठीक है, तो अब पिनोकियो ने सोचा कि मैं है ना अच्छा होता कि मैं इस फन आइलैंड में नहीं आता और मुझे इस डोंकी की तरह भी नहीं दिखना है। तो फेरी ने उसकी विश सुन ली और उसने अपनी मैजिक वैंड का मतलब होता है जादुई छड़ी, उसने अपनी मैजिक वैंड को हिलाया, घुमाया और फिर उस पर जादू किया। हिज डोंकी ईयर्स एंड टेल डिसअपीयर्ड, उसके जो बड़े बड़े कान डोंकी की तरह हो गए थे पिनोकियो के, और जो पूंछ निकल आई थी वो गायब हो गई। पिनोकियो सेट ऑन द शोर सैडली लुकिंग आउट टू द सी, और अब पिनोकियो उस समुद्र के किनारे बैठ गया और समुद्र की तरफ देखने लगा, और बहुत ज़्यादा वो सैड था, दुखी था। क्यों दुखी था? क्योंकि वो हर बार झूठ बोलता था और स्कूल में भी गया तो उसके बाद उसको किसी ने ऐसे ही बोल दिया कि फन आइलैंड अच्छा है, वो वहाँ चले गया और वहाँ जाने के बाद वो डोंकी में कन्वर्ट हो गया। वो तो अच्छा ये था कि जो गुड फेयरी थी वो उसके साथ थी, तो उसने क्या किया, उसको वापस से पिनोकियो बना दिया। ठीक है, और ही वंडर्ड इफ़ ही वुड एवर सी जिपैटो अगेन, और अब उसको मन में ये लग रहा था कि मैं तो यहाँ फन आइलैंड आ गया हूँ, पता नहीं मैं जिपैटो को देख पाऊँगा भी या नहीं। Suddenly he saw Geppetto who had sailed out to the sea in search of him. और उसने अचानक क्या देखा, उसने जिपैटो को देखा। जिपैटो क्या कर रहा था, उस सी में
बोट से सेलिंग करते हुए आ रहा था, उसको ढूंढते हुए आ रहा था। जिपैटो डिड नॉट सी द ह्यूज वेल बिहाइंड हिम, और जिपैटो ने ये नहीं देखा कि उस सी में, उस समुद्र में बहुत बड़ी वेल है। द वेल swallowed हिम एंड हिज बोट, और जो जब है ना वो उसको ढूंढते हुए आ रहा था जिपैटो पिनोकियो को, तो उसने ये नहीं देखा कि बहुत बड़ी वहाँ पर वेल है और वेल का मुंह खुला हुआ है। तो जैसी वेल swallowed हिम, जैसी वेल के अंदर पानी गया, उसमें जिपैटो भी अपनी बोट के साथ अंदर चले गया। पिनोकियो न्यू ही हैड टू सेव जिपैटो, अब पिनोकियो ने ये सब देखा था कि जिपैटो अपनी बोट के साथ वेल के मुंह से अंदर चले गया, मुंह में चले गया, ठीक है। तो पिनोकियो ने सोचा कि मुझे जिपैटो को बचाना पड़ेगा। ही जम्प्ड इनटू द वाटर एंड स्वैम विद ऑल हिज माइट, और वो तुरंत ही पानी में कूद गया। ही जम्प्ड इनटू द वाटर, वो तुरंत पानी में कूद गया। एंड स्वैम विद ऑल हिज माइट, विद ऑल हिज माइट मतलब अपनी पूरी ताकत लगाकर वो पानी में तैरते हुए उस वेल तक पहुंचा। As he got closer, the whale opened its mouth and Pinocchio swam right in. जैसे ही वो वेल के पास पहुंचा तो वेल ने क्या किया, अपना मुंह खोल लिया। लुक एट दिस पिक्चर लाइक दिस, वेल ने अपना मुंह खोल लिया और पिनोकियो तैरते हुए, ये देखो ये पिनोकियो है, पिनोकियो तैरते हुए वेल के मुंह के अंदर चले गया, ठीक है। Deep inside the whale's belly, Pinocchio and Geppetto hugged each other, happy to be together again. अब जैसे ही उसके मुंह के अंदर, वेल के मुंह के अंदर जब पिनोकियो चले गया तैरते हुए, तो वो कहाँ पहुंचा, सीधे वेल की जो बेली होती है, बेली मतलब स्टमक, पेट में पहुंच गया। तो वेल के बेली में जब वो पहुंच गया पिनोकियो, तो उसने जिपैटो को देखा और पिनोकियो और जिपैटो ने एक दूसरे को गले लगाया। हग्ड ईच अदर मतलब एक दूसरे को गले लगाया, और दोनों बहुत ही एक दूसरे को देखकर खुश हो गए थे। हैप्पी टू बी टुगेदर अगेन, और दोनों बहुत खुश थे कि दोनों एक दूसरे के साथ वापस से। वी मस्ट फाइंड अ वे आउट सेट जिपैटो, अब जिपैटो ने बोला हमें कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा ताकि हम वेल की बेली से, वेल के पेट से बाहर निकल सके। वी विल मेक अ फायर फ्रॉम द वुड ऑफ माई बोट, और अब जिपैटो ने आइडिया लगाया, जिपैटो ने बोला मेरी जो बोट है उससे, उसकी लकड़ी से मैं आग लगाऊंगा। सो दे मेड अ फायर, और दोनों ने मिलकर उस लकड़ी, उस बोट की जो लकड़ी है उसमें आग लगाई। द स्मोक मेड द वेल स्नीज, और उसके धुएं के कारण, जब उन्होंने लकड़ी में आग लगा दी तो लकड़ी से जो आग लगी तो धुआं भी निकलने लगा। तो धुएं के कारण क्या हुआ, जो वेल थी उसने स्नीजिंग की, स्नीजिंग मतलब छींका, तो धुएं के कारण वेल को छींक आ गई, और उसने जब छींका, दे शॉट आउट ऑफ द वेल्स माउथ, तो दोनों जब छींका उसने वेल ने, तो छींक की वजह से, प्रेशर की वजह से वेल के माउथ से दोनों बाहर निकल गए। एंड बैक इनटू द सी, और दोनों कहाँ जाकर गिरे, समुद्र में गिरे। पिनोकियो एंड जिपैटो स्वयं सेफली टू शोर, और पिनोकियो और जिपैटो दोनों तैरते हुए समुद्र के किनारे तक पहुँचे। सेफली टू शोर मतलब समुद्र के किनारे तक सुरक्षित जिपैटो और पिनोकियो तैरते हुए पहुँचे। सो दिस इज़ द स्टोरी, और ये जो स्टोरी है किसने लिखी है, कार्लो कोलोडी ने, ठीक है। नाउ वर्ड्स टू नो। Cast a magic spell. Cast a magic spell means to use magic to make something happen to someone. मतलब जादू करना किसी दूसरे के ऊपर ताकि कुछ हो जाए, ठीक है। Evil means wicked, बुरा। कारवा means a house on wheels, मतलब जो 4 पहिए होते हैं उसके ऊपर, पहले के ज़माने में होता था जैसे बैलगाड़ी बोलते हैं, उसी के ऊपर छोटी सी हट भी बना दी जाती थी, तो उसे कारवां बोला जाता है। पैक ऑफ का मतलब होता है ऑफ अ बर्ड स्ट्राइक और बाइट समथिंग विद इट्स बीक, मतलब बर्ड अपनी चोंच से किसी को मारती है बार बार और बाइट करती है अपने बीक से, ठीक है। अबॉर्ड का मतलब होता है इन और ऑन टू अ शिप, मतलब शिप के अंदर जाना, एरोप्लेन के अंदर जाना या ट्रेन और बस के अंदर जाने को अबॉर्ड बोला जाता है। विद ऑल हिज माइट का मतलब विद ऑल ऑफ वन स्ट्रेंथ और पावर, मतलब अपनी पूरी ताकत लगाना, ठीक है। बेली मीन्स स्टमक। चलिए अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट में सबसे पहला जो दिया हुआ है,
द नेम ऑफ द पपेट मेकर वॉज, क्या था पपेट मेकर का नाम? जिपैटो। अभी मैं ऐसे लिख रही हूँ, बाकी मैं आपको वर्कशीट वो पीडीएफ में भेजूंगी तो उसमें आपको पेंसिल से लिख के भेजूंगी, ठीक है। सेकेंड इज द इविल पपेट मास्टर लॉक्ड पिनोकियो इनसाइड अ कारवा, CARAVAN, कारवा, ठीक है। थर्ड इज द फॉक्स टोल्ड पिनोकियो ऑल अबाउट अ प्लेस कॉल्ड फन आइलैंड, फन आइलैंड, ISALAND, फन आइलैंड। Fourth is Geppetto was swallowed by a huge whale, WHALE, whale. Fifth is the fire from the boat made the whale sneeze, 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 ठीक है। यहाँ फन आइलैंड में लिख देती हूँ थर्ड नंबर का, फन आइलैंड। और कारवा भी जो है आपका, कारवा कैसे लिखना है मैं आपको एक बार बता देती हूँ, CARA, यहाँ लिखेंगे CARAVA, ये V है, VA,